हे गाइस, वेलकम टू संजीवनी प्रेप। और आज का लेक्चर हमारा किसके ऊपर है? डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, दिमागी रूप से एक बीमारी होती है। सो डिप्रेशन में क्या होता है? इन विच पर्सन स्टार्ट फीलिंग गिल्ट। ठीक है, वो पर्सन जो है गिल्ट में रहने लग जाता है। उसका जो मूड होता है वो बैड रहने लग जाता है फॉर जो कि लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ से उसका जो है इंटरेस्ट उठ जाएगा। ठीक है, और जो उसकी स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्या होगा? हमारा लॉस ऑफ एपिटिट, उसको भूख भी नहीं लगेगी और जो उसको थकावट फील होगी विदाउट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, कुछ भी काम नहीं करेगा बट उसको क्या टायर्डनेस रहेगी, थकान रहेगी। तो ये हमारे डिप्रेशन होता है। किसी भी चीज़ के बारे में लंबे समय तक सोचते रहना, उसके बारे में गिल्ट लेना, उसकी उसकी वजह से बैड मूड रखना, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, हमारी जो है स्लीप में डिस्टर्बेंस आएगी, लॉस ऑफ एपिटिट होगा, फीलिंग है टायर्डनेस। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे दिखाई देते हैं डिप्रेशन के केस में। तो देखो, अब हमारे टाइप्स ऑफ डिप्रेशन देखते हैं। मेजरली देखो हमारे ये है। सबसे पहला क्या है हमारा? मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन क्योंकि सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोगों के अंदर। So presence of depressed mood for at least 2 weeks with all symptoms of depression। तो ये क्या है कि डिप्रेस मूड रहता है एक पर्सन के अंदर, जिसके डिप्रेशन मूड में हमारे क्या है, जो उसके सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, कि मतलब गिल्ट, फीलिंग गिल्ट, बैड मूड, ठीक है, लंबे समय तक। और क्या है हमारा फिर? लॉस ऑफ इंटरेस्ट, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, और थकावट रहना, एक चीज़ के बारे में सोच के दुखी रहना, उसका गिल्ट लेते रहना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे किसके? डिप्रेशन के। जो एक पर्सन होता है, अगर ये सारी चीज़ उसके साथ है तो वो डिप्रेशन में है। तो ये सारे सिम्टम्स उसके क्या हैं कि 2 वीक तक होते हैं। ठीक है, मूड फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो वो क्या है? मेजर डिप्रेशन होता है वो। उसके बाद हमारा सेकंड है क्रॉनिक मेजर डिप्रेशन। अब जो ये क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता था। उसके बाद जो हमारा इसके आगे क्रोनिक वर्ड लगा है, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक। कोई भी चीज़ें लंबे समय तक रहती है, उसका होता है क्रोनिक। ठीक है, मतलब क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक। सो देखो, डिप्रेस मूड, फीलिंग गिल्ट, लॉस ऑफ एपिटेट, फीलिंग टायर्डनेस, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। मतलब कि जो बंदा होता है उसको अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उसको ऐसे लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम सच एज 2 ईयर्स। ठीक है, कि अब यहाँ पे 2 वीक के लिए था, अब क्रोनिक मतलब लंबे समय तक है। तो जितने भी सारे सिम्टम्स हैं, डिप्रेस मूड रहना, ठीक है, जो भी डिप्रेस मूड में बैड फीलिंग रहना, बैड मूड रहना, फीलिंग गिल्ट, ठीक है, और सेल्फ एस्टीम भी, मतलब कि अब जो उसका कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कितने समय तक रहती है? लॉन्ग टाइम के लिए, जो कि क्या हमारा 2 साल भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है हमारा सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर? तो देखो, सीजनल मतलब कि कुछ सीजन पे जो बंदे का डिप्रेस टाइप मूड हो जाता है किसी भी पर्सन का, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होता है हमारा? सम पीपल फील्स डिप्रेस्ड, ठीक है, एंग्जाइटी, फियर इन विंटर सीजन, ठीक है, ड्यू टू लैक और लिमिटेड सनलाइट इन डे टाइम। तो देखो, जहाँ पे हमारा क्या है, विंटर टाइम होता है, और जहाँ पे जो एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत कम सनलाइट आती है, ज़्यादा कोल्ड एरिया होते हैं, तो देखो वहाँ पे, और विंटर के टाइम में भी जो हमारी होती है लैक ऑफ लिमिटेड सनलाइट आती है हमारी डे टाइम में, जिसकी वजह से क्या है, पर्सन को क्या होता है? एंग्जाइटी फील होती है, फियर फील होता है, डिप्रेस्ड जो फीलिंग आती है उसको। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। की एक सीजन में जो हमारा विंटर आता है, विंटर के टाइम पे जो लैक ऑफ सनलाइट की वजह से वो बंदे को डर लगने लग जाता है, एग्जाइटी फील होती है कि वहाँ पे क्या है, हमारा डार्कनेस है एरिया में, जिसकी वजह से उसको क्या होगा? डिप्रेस फील होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? पेरीपार्टम ऑनसेट। तो इसमें क्या होता है कि इट अकर मेनली इन फीमेल्स। ये जो होता है मेनली फीमेल्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में तब होता है जब वो उनकी जो प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, या प्रेगनेंसी के बाद, जो कि उनकी बेबी के बर्थ के बाद, पार्चुरेशन के बाद, होने के बाद, तो ये हो सकते हैं उनको। तो देखो, इट अकर्स मेनली इन फीमेल्स आफ्टर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसको हम बोलते हैं पेरीपार्टम ऑनसेट। ठीक है, फीमेल्स में होता है। तो हमारे मेजर टाइप्स थे बहुत सारे, जो इंपॉर्टेंट टाइप थे डिप्रेशन के। ठीक है, तो अब देखो, जो डिप्रेशन होता है हमारा, डिप्रेशन वो होता है क्यों, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, सो मेन रीज़न देखो, मैंने ऊपर लिखा है, अभी पैथोलॉजी पढ़ेंगे इसकी, बट मैंने एक रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न आपको बताने के लिए, कि जो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है न्यूरो के बीच में। न्यूरो जो होते हैं हमारे केमिकल्स होते हैं,
जो हमारे ब्रेन के सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा सेरोटोनिन, एक होता है हमारा एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन और सेरोटोनिन, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है हमारा वो क्या है, सेरोटोनिन। मेजरली जब सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमारा डिप्रेशन कोज होता है। क्योंकि एक सेरोटोनिन जो है, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सेरोटोनिन जो होता है हमारा एक सोशल हार्मोन होता है। सोशल हार्मोन मतलब कि जो लोगों के बीच में अगर हम ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो वो रिलीज होता है, ठीक है, हमारा मेल जोल बना के रखता है सोसाइटी के अंदर, तो सेरोटोनिन है। अगर ये कम होगा तो बंदा किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है, अपने आप में रहेगा, अपने आप में भी दुखी रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है सेरोटोनिन मेन, ठीक है, आप जोड़ सकते हो, उसे रिलेट कर सकते हो। तो मेन जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है सेरोटोनिन, एड्रेनलिन भी होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारा सेरोटोनिन। तो ये दोनों होते हैं। सेरोटोनिन को हम बोलते हैं 5-HT भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे भी मैंने यही बात लिखी कि जो हमारा सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन को हम क्या बोलते हैं, 5-HT बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टोअमाइन, ठीक है, ट्राइप्टोअमाइन। ये कैसे बनता है हमारा, जो हमारा एक ट्राइप्टोफेन एक प्रोटीन होता है, ट्राइप्टोफेन इज अ प्रोटीन विच इज, जब इसकी शॉर्टेज हो जाती है हमारी, ठीक है, ट्राइप्टोफेन की हेल्प से हम बनाते हैं हमारा हाइड्रोक्सी ट्राइप्टोअमाइन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सेरोटोनिन। अगर हमारा ट्राइप्टोअमाइन की कमी हो जाती है बॉडी में, मतलब कि ट्राइप्टोफेन की, जिससे हमारा ट्राइप्टोअमाइन बनता है, अगर ट्राइप्टोफेन की शॉर्टेज होगी तो हमारा ट्राइप्टोअमाइन भी नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारा सेरोटोनिन है उसका इम्बैलेंस होगा, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो देखो कोज देखते हैं हमारे डिप्रेशन के कोज। सो कोज एंड पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोज में हमारा एक आता है जेनेटिक कोज, ठीक है, जेनेटिकली भी हो सकता है। चेंज इन ब्रेन केमिस्ट्री, मतलब कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी वजह से। अब दूसरा क्या है हमारा एनवायरमेंटल, कि बंदा कुछ ऐसे एनवायरमेंट में रहता है, ठीक है, जहाँ से क्या है उसका मतलब मूड डिप्रेस रह जाता है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो पाता है, एक वो हो जाता है। दूसरा क्या हमारा क्या है, लाइफ इवेंट्स, कुछ खास लाइफ इवेंट होते हैं, किसी के रिलेशनशिप्स की वजह से कोई डिप्रेशन में चला जाता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो कुछ ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं। अब फिफ्थ हमारा क्या है, पर्सनैलिटी, कि बंदे के साथ जो लाइफ में कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो इस चीज़ को डिप्रेशन लेके, अपने करियर के लेके डिप्रेशन में है, ठीक है। तो लाइक जैसे कि लेस सक्सेसफुल इन लाइफ और लाइफ ट्रॉमा, कुछ ऐसा हुआ उसके साथ लाइफ में, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाता है उस चीज़ के बारे में सोच के, और रह भी रहा है डिप्रेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें। और उसके बाद देखो हमारा ए पास्ट हेड इंजरी, सर पे चोट लग जाना, जो हमारे हेड में एक पास्ट में कोई भी इंजरी लगी है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री खराब हो गई है, न्यूरोट्रांसमीटर का बनना रुक गया है, या फिर जो हमारे उनका ट्रांसफ़र होता है, कम्युनिकेशन होता है जो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में, वो डिस्टर्ब हो चुका है उस इंजरी की वजह से। और सम ड्रग्स, ठीक है, कि जब हम कुछ ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो वो जो ड्रग्स होते हैं इन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनके बीच में बैलेंस कर देती है, कभी इनका प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देती है या इनका प्रोडक्शन को इनहिबिट भी कर देती है, कम भी कर देती हैं। तो वो क्या है, हमारे इम्बैलेंस करती हैं, ठीक है। सो बेसिकली इम्बैलेंस की वजह से हमारा होता है, और ये सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। सो इट्स एज सच देयर इज नो रीज़न फॉर डिप्रेशन, कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन के लिए, बट सो मैनी केस स्टडी डिफाइंस दैट इट कॉजेज ड्यू टू इम्बैलेंस इन ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा सच रीजन नहीं है कि डिप्रेशन किसके वजह से होता है एग्जैक्ट थिंग के लिए, बट बहुत सारी केस स्टडीज करने के बाद हमें थोड़ा कुछ ऐसे पता लगा है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा डिप्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। जो हमारे सेल के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के जो ट्रांसमीटर होते हैं उनका प्रोडक्शन कम होना, या फिर अगर वो प्रोड्यूस तो हो रहे हैं बट जो हमारे न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ रही है सेल्स के बीच में और न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, कमी होगी है ना वो, तो ठीक है। तो देखो इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, हमारे नॉर एपिनेफ्रिन और सम अदर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली बोले तो सेरोटोनिन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा सेरोटोनिन जो मेन है, उसके बाद हमारे कुछ अदर भी हैं जैसे नॉन एपिनेफ्रिन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, डोपामिन भी हो सकता है। अगर इनके थोड़े थोड़े इम्बैलेंस, तो अगर ये कम है तो ये थोड़ा इनको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये भी इम्बैलेंस हो जाएंगे।
अब जो सेरोटोनिन होता है वो क्या होता है हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टामाइन, ठीक है, प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्राइप्टोफेन, ठीक है, ट्राइप्टोफेन प्रोटीन होता है, उसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है। एनी हाउ लैक ऑफ ट्राइप्टोफेन कोज सेरोटोनिन प्रोडक्शन डिक्रीज, ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर हमारा जो है ट्राइप्टोफेन का कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में एंड मे लीड्स टू डिप्रेशन। तो ये थी हमारी पैथोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा क्या है इम्बेलेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से सेरोटोनिन और अदर नोरेपिनेफ्रिन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, तो जब भी सेरोटोनिन की कमी होती है, सेरोटोनिन की कमी किसी की वजह से हो सकती है, और ये बनता किससे हमारा ट्राइप्टोफेन जो हमारा प्रोटीन होता है, ट्राइप्टोफेन की अगर ट्राइप्टोफेन की कमी हो गई किसी भी तरीके से तो हमारा सेरोटोनिन बनना कम हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, उनके कम्युनिकेशन में हमारा डिफेक्ट आ गया कि एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर पास नहीं हो रहा है, उनके कम्युनिकेशन में डिफेक्ट आ गया, तो मेन रीजन ये हो सकते हैं हमारे डिप्रेशन के। सो देखो यहाँ पे हमारा डिप्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू गाइस।